प्रणमो अरिहन्ताणम् प्रणमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् प्रणमो वज्रायाणम् प्रणमो लोये सर्वसारुणम् हे सुपञ्चनभूयारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सर्वेषु धर्मं हरि मङ्गलम् चत्तारिमङ्गलं हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं कीर्तिपर्णतोलमो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भजामि अर्हन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भजामि मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के आधार से अपने चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना है। चर्चा शुरू हुई थी पिछले वर्ष 2013 में यहाँ डलास शिविर के अवसर पर, जब हमने तत्वार्थ सूत्र पर आरंभ करते हुए इसके पहले और दूसरे अध्याय की चर्चा की थी। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र जैन परंपरा का एक बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है जो उमा स्वामी आचार्य की रचना है। संपूर्ण जिनागम का सार इस तत्वार्थ सूत्र में भरा है। जैन परंपरा में शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो विषय तत्वार्थ सूत्र को छूकर ना निकलता हो। माने कोई भी चर्चा उठा लें आप, उसके बीज आपको तत्वार्थ सूत्र में अवश्य मिलेंगे। मुख्यतः इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में 7 तत्वों का वर्णन है, 10 अध्याय हैं। प्रारंभ के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन, 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन, 6वें और 7वें में आश्रव का वर्णन, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन, 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। हम पिछले वर्ष पहले और दूसरे अध्यायों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। इस बार हमारे को कुछ विषय अपन ने यहाँ शिविर में अधिक ले लिए हैं, इसलिए हमारे को 2 सेशन इस तीसरे और चौथे अध्याय के लिए मिले हैं। तीसरे और चौथे अध्याय की चर्चा जो अपने को इस शिविर के अवसर पर करनी है, इसमें आज एक अध्याय की चर्चा करेंगे और कल के सेशन में दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। क्रम की दृष्टि से तो अभी पहले अपने को तीसरे अध्याय की चर्चा करना चाहिए, किंतु थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज होने के कारण माने वो जो प्रोजेक्टर से हम तीसरे अध्याय की थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहते हैं, वो अभी थोड़ा सा चैलेंज होने के कारण हम चौथे अध्याय की चर्चा अभी करेंगे आज और तीसरे अध्याय की चर्चा कल करेंगे। ठीक है ना? मैं आपको बतला दूं, पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में जो जीव का वर्णन किया है उसमें 5 ज्ञानों की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, इंद्रियों की अपेक्षा से, 5 भावों की अपेक्षा से, उपयोगो लक्षणम, इन सब बातों से जीव का वर्णन किया। तीसरे और चौथे अध्याय में क्षेत्रात्मक चर्चा है, जगह की चर्चा है। ऐसा भी कहा जाता है कि तीसरा और चौथा अध्याय माने जैन भूगोल की चर्चा। वास्तव में तो जैन दर्शन में भूगोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन के हिसाब से भूगोल नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो फ्लैट है ना, जैन दर्शन के हिसाब से तो
और उसमें भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो वो जो मध्य लोक बनता है उसकी स्थिति 1 राजू बाई 7 राजू की है, तो वो चीज बनती नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है। तीसरे अध्याय में मध्यलोक की चर्चा और अधोलोक की चर्चा है, अधोलोक और मध्यलोक की, और चौथे अध्याय में चर्चा है देवलोक की। तो मुझे पता है स्वर्ग जाने के लिए तो सब तैयार है, देवगति में ले चल रहा हूं मैं, स्वर्ग में चल रहे हैं अभी अपन यहां से। वैसे तो ये प्रसिद्ध है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन हम यहां अपने विकल्प, अपने ज्ञान के आधार पर ज्ञान नए में सवारी करते हुए हम स्वर्ग लोक तक चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चौथा अध्याय हम यहां से प्रारंभ करते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों की बुक्स में एक साइड सूत्र लिखे हुए हैं और दूसरे साइड उसके अर्थ लिखे हुए हैं सामने। मुझे पूरा अध्याय खत्म करना है, इसलिए मैं सूत्रात्मक शैली में ही इसकी चर्चा करूंगा, अधिक विस्तार नहीं करूंगा। आप लोगों को पेज बदलना है 2 बार। आपकी जो बुक है ना हाथ में, इसमें से आपको 2 बार पेज बदलना है। माने 2 बार पेज बदलने के बाद आपको दर्शन होंगे चतुर्थ अध्याय के। मिल गया सभी को? बीच में लिखा है चतुर्थ अध्याय। हाँ, मैं सूत्र बोलता हूं, आपको रिपीट करना है। तत्वार सूत्र की इतनी महिमा कही है, कई स्थानों पर तो ऐसा तक मिला है कि एक बार तत्वार सूत्र का पाठ कर लेने से एक उपवास का फल मिलता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति तत्वार सूत्र का पाठ करता है तो उसे एक उपवास का फल मिलता है। पहले के समय में यदि पुराने लोगों से मिले हम, जैसे हमारे दादी जी वगैरह और जो पुराने लोगों से हम सुनते थे, तो वे लोग तो ऐसा कहते थे कि बेटा यदि ये भक्तामर और सूत्र जी बोलना नहीं आता था तो शादियां नहीं होती थी, पाठ करना नहीं आता था। तो सच है, ऐसी बात आप लोगों ने भी सुना है। सीखे बिना हाँ, लड़की को शादी नहीं करनी। ठीक बात है। तो ये जो है तत्वार सूत्र इतना जरूरी चीज थी जिसको सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था किसी भी श्रावक गृहस्थ के लिए। जिसे तत्वार सूत्र का अभ्यास है उसको सबका अभ्यास हो गया। पहला सूत्र यहां दिया है चौथे अध्याय का, जिसमें लिखा है देवाश चतुर्निकायाः। बोलिए, देवाश चतुर्निकायाः। देवाश चतुर्निकायाः। देवा मतलब देव, चतुर्निकाय माने 4 निकाय वाले होते हैं। पहले सूत्र में बतलाया है देवलोक 4 प्रकार के हैं। ठीक है ना? कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? वैसे इसमें यहां नाम नहीं बतलाए हैं, लेकिन भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। देखिए, जो भवनों में रहते हैं वे भवनवासी कहलाते हैं। सबके रहने के स्थान के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे महल, कोठी, बंगला, झोपड़ी। आपको फर्क समझ में आ रहा है? मतलब महल, राजा के रहने के स्थान को महल कहते हैं, सामान्य व्यक्ति के रहने के स्थान को मकान कहते हैं, क्या रईस व्यक्ति के रहने के स्थान को कोठी कहते हैं, गरीब के रहने के स्थान को झोपड़ी कहते हैं। ऐसा है ना? है तो सब रहने के स्थान ही, लेकिन फिर भी उनमें फर्क है ना। तो इसी तरह से भवनवासी, जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी। कौन? देवों की चर्चा चल रही है। और जो विमानों में रहते हैं वो वैमानिक। भवन में रहे वो भवनवासी, विमानों में रहे वो वैमानिक। और ज्योतिष्क, ज्योति माने चमक, रोशनी, प्रकाश, उसमें जो रहे ऐसे विमानों में वो ज्योतिष्क देव। ज्योति में जो रहे, सूर्य चंद्र आदि का भी भेद प्रभेद आएंगे अभी इन सबके। और चौथा रह गया, एक व्यंतर रह गया। व्यंतर माने
जो घूमते फिरते रहते हो इधर उधर। वैसे व्यंतरों के रहने के स्थान भी आवास वगैरह हैं, ठीक है ना, भवन, भवनपुर, आवास, इस तरह से कई रूप से उनके विभाजनों की चर्चा की है। व्यंतरों का मतलब क्या होता है, कहते ही लोगों को ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेत। जब कभी भी हम व्यंतर की बात करते हैं तो तुरंत व्यक्ति कहता है व्यंतर माने तो भूत होता है। अरे भाई, भूत तो व्यंतर का एक प्रकार है, लेकिन वो होते तो देवगति के जीव हैं, है ना। तो 4 प्रकार हो गए, अभी आपको सिर्फ 4 नाम याद रखने हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, बराबर। ये 4 प्रकार के देव हो गए। इनमें कहा आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या माने आदितः त्रिषु, शुरुआत वाले जो 3 हैं, वे 3 कहे ना शुरुआत वाले, उन तीनों में क्या है, पीतांत लेश्या। पीत लेश्या है जिसके अंत में, वो कहलाता है पीतांत। पीतांत लेश्या, लेश्याएं 6 प्रकार की होती है। कृष्ण लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये क्या है लेश्या? एक्चुअल में जीवों के परिणाम हैं, परिणामों के स्तर हैं अलग अलग प्रकार के। शास्त्रों में इन लेश्याओं की चर्चा करते हुए इनके लिए उदाहरण मिलता है एक वृक्ष का, जिस वृक्ष के ऊपर आम लगे हुए हैं और 6 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति उस आम के फल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। आपने तीर्थ क्षेत्रों में, मंदिरों में ऐसा चित्र कई स्थानों पर देखा होगा। अब कभी देखेंगे ना तो थोड़ा ध्यान से देखना, उसमें 6 प्रकार के व्यक्ति हैं और 6 प्रकार के व्यक्तियों के अलग अलग तरह के परिणाम बतलाए हैं। ऐसा उदाहरण देकर के चर्चा की कि 6 मित्र जंगल में जा रहे थे और रास्ते में आम का पेड़ दिखा, तो आम खाने की इच्छा हुई। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसकी कृष्ण लेश्या है वो क्या कहता है, अरे आम का पेड़, चलो मैं इसको अभी जड़ से उखाड़ देता हूं, इसको काट देता हूं नीचे से, तो ये पूरा का पूरा पेड़ नीचे गिर जाएगा और अपन सब आम आराम से खा लेंगे। तो कृष्ण लेश्या वाले के परिणाम पेड़ को काट देने वाले, ऐसे परिणाम। दूसरा परिणाम है नील। हमें पकड़ने नहीं आते, स्थूल दृष्टि से इनको पकड़ने की चर्चाएं भी की है शास्त्रों में, लेकिन नील लेश्या के परिणाम थोड़े से उससे मंद, और वो कहता है कि नहीं, इतने बड़े को क्या तोड़ना है, काटना है। आप एक काम करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये हिस्सा इधर वाला पोर्शन, इसकी जो बड़ी शाखा दिखाई दे रही है, हम उसे काट लेते हैं। ये नील लेश्या वाला। कापोत लेश्या वाला कहता है कि नहीं, इसमें से वो जो झाड़ का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, शाखा, वो काट लेना चाहिए। कृष्ण, नील, कापोत, ये तीनों अशुभ लेश्याएं हैं। इनकी दृष्टि आम पर कम है और तने, शाखाओं और पेड़ पर ज्यादा है। अशुभ लेश्याएं कृष्ण, नील और कापोत। फिर है पीत लेश्या वाला, थोड़ा सा मंद परिणामी हुआ उससे। वो कहता है यार, तुम पेड़ वेड़ को और इनको, तने को, डाल को काटने की बात कर रहे हो, ये आम का झुंड दिख रहा है, इस झुंड को तोड़ लो, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। ये पीत लेश्या वाले की दृष्टि आम के झुंड पर है, लेकिन कच्चे पक्के का भेद नहीं है, सब तोड़ लो। ये पीत लेश्या वाला। पद्म लेश्या वाले का परिणाम और मंद हुआ। वो कहता है कि सब तोड़ने से क्या फायदा है, अपने को खाना तो पके हुए आम है, तो सबको क्यों तोड़ना। इसमें से जो पके हुए आम हैं बस वो तोड़ लेना चाहिए, उनको खा लेंगे अपन। तो शुक्ल लेश्या वाला जो अत्यंत मंद परिणाम जिसके हैं, वो ये कहता है तुम लोग सब बिना मतलब की बातें कर रहे हो। जो आम पककर अपने आप टूट के नीचे गिर गए हैं, हम लोग उनको खाकर के भी अपना पेट भर सकते हैं। इतनी मंदता उसके परिणामों में होती है। तो ये 6 प्रकार की लेश्याओं के आधार पर जीव के परिणामों की तारतम्यता की चर्चाएं शास्त्रों में की गई है। उन 6 लेश्याओं में से पीत लेश्या है जिसके अंत में, माने प्रारंभ की 4 लेश्याएं
इन जीवों के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क के होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, देखिए वापस क्या लिखा, आदित स्त्रीषु, शुरू के 3 वालों में, आदि मतलब शुरू, प्रारंभ से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, 3 में, पीतांत लेश्या माने पीत लेश्या तक, माने कृष्ण नील कापोत पीत। तो वास्तव में भी वे अंत पीत ही होती है, बाकी की तो उपचार से कही है वो सब उनकी चर्चा। अभी फिर इनके चारों के भेद बतलाए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंतः। बोलिए सूत्र। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंतः। जितनी अधिक संख्या है ना, आवाज उतनी बहुत धीरे है। अपने संख्या तो बहुत है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आवाज बहुत कम है। अर्थ देखें इसका, दश अष्ट, दशाष्ट है ना, 10, अष्ट माने 8, पंच माने 5 और द्वादश माने 12 है। विकल्पः का अर्थ होता है भेद। 10, 8, 5, 12 भेद है। कल्पोपन्न पर्यंतः, कल्पोपन्न पर्यंत तक, पर्यंतः माने वहां तक, कल्पोपन्न कल्प में उत्पन्न होने वालों तक। देखिए ऐसा अर्थ किया है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पोपन्न वैमानिकों का एक पार्ट, वहां तक के जीवों के भेद बतला दिए इन्होंने। क्या कहा, 10 माने भवनवासियों के 10 प्रकार हैं। क्या, अष्ट माने व्यंतरों के 8 प्रकार हैं। पंच माने ज्योतिष्कों के 5 प्रकार हैं। ठीक है, और द्वादश स्वर्ग वालों के 12 प्रकार हैं। विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंतः। समझ में आ गया सूत्र का अर्थ? देखिए मुझे सिर्फ सूत्र के अर्थों की चर्चा करनी है यहां, और फिर यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए कुछ तो आप लोग बीच में बोल भी सकते हो हाथ खड़ा करके। कल्पोपन्न माने कल्प में उत्पन्न होने वाले। कल्प माने होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले। अभी थोड़ा सा नीचे चलकर एक और सूत्र आएगा जिसमें होगा कल्पोपन्न कल्पातीताश्च, माने वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं। यही सुन लीजिए आप, वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं कल्पोपन्न और दूसरे कहलाते हैं कल्पातीत। 4 प्रकार के देव है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं। वैमानिक देवों में आधे देव, नीचे के आधे तो क्या कहें अपन, लेकिन उनमें जो स्वर्ग वाले देव हैं वो कहलाते हैं कल्प उत्पन्न, और बाकी ऊपर स्वर्ग से अतीत हैं वो कहलाते हैं कल्पातीत। ठीक है, तो अभी ये जो कल्पोपन्न है ना, उनके 12 भेद हैं, 12 स्वर्ग होते हैं, ऐसा कहा है इन्होंने। द्वादश विकल्पः, 12 स्वर्ग हैं। ऐसा जो 16 कहे जाते हैं ना, वो 16 अलग अपेक्षा है, और 12 जो कहे जाते हैं इंद्र की अपेक्षा से कहा जाता है। माने 16 स्वर्गों में कुल 12 इंद्र है, तो इंद्र की अपेक्षा से उन स्वर्गों के 12 भेद हो जाते हैं वैमानिकों के। इंद्र 12 ही हैं उनमें, प्रत्येक स्वर्ग में इंद्र नहीं है 16 स्वर्गों में। ख्याल में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़े अपन। अब ये जो है ना स्वर्ग की चर्चा की अपन ने, अब ये यहां 4थे नंबर के सूत्र में उन सभी प्रकार के देवों के सामान्य प्रकार बतला रहे हैं। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य किलविश काश्चैकशः। क्या कहा? इंद्र सामानिक, कितने शब्द हैं, सिर्फ शब्द देखते जाएं, मैं तोड़ तोड़ करके पढ़ता हूं। इंद्र, फिर सामानिक, फिर त्रयस्त्रिंश, फिर पारिषद, फिर आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक,
अभियोग्य और किल्विषिक, ये सब एकशः, ये सब के भेद हैं। माने सब में इस तरह के भेद देखे जाते हैं। ये क्या है ये सब चीजें? ये 10 लेवल बतलाए हैं। जैसे अपने यहाँ राजा होता है, मंत्री होता है उसके मंत्रिमंडल होता है, सिपाही होते हैं, मिलिट्री होती है, बॉडीगार्ड होते हैं, समझ लीजिए। ये जो है ना अलग अलग लेवल, सामान्य प्रजा होती है। तो ये इस तरह से देवों में भी बिल्कुल ऐसी शासन व्यवस्था चलती है। देवगति के जीवों में भी इसी तरह का बिल्कुल शासन चलता है। उनमें जो प्रमुख होता है, मेन व्यक्ति, वो तो है इंद्र। सबसे पहला हो गया इंद्र। फिर दूसरा भेद बतलाया सामानिक। ये इंद्र जैसे तो नहीं है, लेकिन होते हैं बहुत सम्माननीय, माता पिता की जैसे इनका सम्मान होता है, सामानिकों का सम्माननीय है ना। आज्ञा और ऐश्वर्य तो इंद्र जैसा नहीं है, लेकिन सम्मान इनका बहुत है। ये सामानिक कहलाते हैं, हाँ, रेस्पेक्टेबल। फिर त्रायस्त्रिंश, ये त्रायस्त्रिंश है मंत्रिमंडल जैसा। ये 33 होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है, इसलिए इनको त्रायस्त्रिंश कहा जाता है। फिर पारिषद, ये परिषद के मेंबर होते हैं, वो पारिषद हैं। फिर आत्मरक्ष, ये जस्ट लाइक ए बॉडीगार्ड, रक्षक के समान, आत्मरक्ष बॉडीगार्ड की तरह सेवक। फिर लोकपाल, लोकपाल कहते हैं पुलिस की जैसे, पुलिस की तरह है। लोकपाल माने हवलदार, पुलिस। फिर अनीक, अनीक शब्द का अर्थ है सैनिक, सिपाही। 7 प्रकार की सेना होती है इंद्र की, तो अनीक में वो सिपाही के पद वाले लोग, वो सब अनीक हैं। फिर प्रकीर्णक, प्रकीर्णक माने जनरल प्रजा। भाई देवगति में जनरल प्रजा भी तो होगी ना, सामान्य लोग भी तो होंगे, वो है प्रकीर्णक। फिर अभियोग्य, अभियोग जाति के देव होते हैं। इनका एक विशिष्ट प्रकार का काम होता है, अनेक प्रकार के वाहन आदि रूप में बनना। ये वाहन जाति के देव कहलाते हैं अभियोग। जैसे इंद्र ने आज्ञा दी कि ऐरावत हाथी बन जाओ, तो कोई हाथी थोड़ी ना होता है देवगति के जीवों में, लेकिन किसी को कहा तो वो व्यक्ति हाथी बन गया, है ना। ऐसे पशु बन जाएं, सवारी बन जाएं, ऐसे काम करने वाले, सवारी के रूप में काम करने वाले, वे अभियोग जाति के देव होते हैं। और किल्विषिक, ये बहुत हीन जाति के देव हैं। ये दोनों प्रकार के, अभियोग्य और किल्विषिक। किल्विषिक माने नगर के बाहर रहते हैं, सफाई कर्मचारियों जैसे, नौकर, सफाई, झाड़ू लगाने वाले, इस तरह के। अभी अपन ने जब तक 10 प्रकार के भेद नहीं सुने थे, तब तक यदि मैं आपसे पूछता देवगति में किस किस को जाना है, तो सब फटाफट हाथ खड़े कर देते, हमें जाना है। एक बात बतलाऊं आपको थोड़ी मार्मिक। मार्मिक क्या है? सच में देवगति जाने योग्य जीवन हो चाहे ना हो, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, लेकिन नाम के पहले स्वर्गीय तो सबके साथ लग जाएगा। स्वर्गवासी, यहां से मर गए तो लोग कहेंगे पीछे से स्वर्गवासी। अब स्वर्ग में गए कि नरक में गए ये तो किसे पता, लेकिन स्वर्गवासी भावना सबकी स्वर्ग जाने की रहती है। 10 प्रकार हो गए। सामान्य लोग भी हैं, बहुत दुखी हैं देवगति के जीव। अभी अपन प्रसंग आ जाएगा, चर्चा चलेगी तो मैं समय होगा तो करूंगा थोड़ी बहुत चर्चा। वहां देवगति के जीवों को कितने अपार दुख हैं, ये हम माइंड में नहीं आ सकते हमारे। 6 डाला में बतलाएं और कई जगहों पर आई है। बहुत दुख है। कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, तो यहां बैठे बैठे हमारे को देवगति के अंदर आनंद दिख रहा है, मजे दिख रहे हैं। जो जाते हैं, जो देवगति में रहते हैं, वो कहते हैं हे भगवान, अंतर्मूर्त के लिए ही सही मनुष्य दशा मिल जाए हमारे को, तरसते हैं। दीक्षा कल्याण का प्रसंग याद आता है हमारे को। अब देव लोग कहते हैं कि नहीं, मनुष्य दशा चाहिए हमारे को, सारा वैभव ले लो हमारा, लेकिन मनुष्य दशा मिल जाए हमारे को। सोचो जरा वो क्षण कैसा होता होगा।
माने उन देवों के ऊपर क्या बीतती होगी, कितना कठोर उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। यहां के पैकेज से ज्यादा कठिन है वहां का। क्या यहाँ तो ना भी बोल सकते, यहां तो जो भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना बोल देंगे, ज्यादा से ज्यादा वो जॉबलेस कर देगा और क्या होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नहीं करना तुम्हारी नौकरी। वहां तो ये भी नहीं कह सकते। देवगति में तो वहां तो आदेश की पालना करनी ही पड़ती है। और मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसके लिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो नीलांजना का है हमारे सामने। पता है ना आप लोगों को, ऋषभ देव स्वामी के सामने नृत्य करने के लिए आई थी वो नीलांजना, और नृत्य करते करते मर गई थी। उसको पता नहीं होगा कि क्या बात कर रहे हैं, इंद्र की तो प्लानिंग से आई थी, क्योंकि महाराज 83 लाख पूर्व के हो गए, वैराग्य नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया, ये दीक्षा कब लेंगे, ये तीर्थंकर होने वाले। उसने लगाया अवधि ज्ञान और मालूम चला कि अरे ये तो इनको ऐसे वैराग्य होगा। और मालूम चला उनको, जब उन्होंने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया तो उन्होंने उस नर्तकी को बुलाया। किसको, जिसकी मौत 10 मिनट बाद में होने वाली थी, नीलांजना, और उसको आदेश दिया कि जाओ, तुम्हें वहां ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव का दरबार लगा हुआ है और वहां नृत्य चल रहा है, फंक्शन हो रहा है, वहां पार्टी चल रही है। किस चीज की पार्टी चल रही थी पता है आपको, अमित जी मालूम है काहे की पार्टी चल रही थी? ऋषभदेव के यहां बर्थडे पार्टी चल रही थी उनकी। क्या आपको नहीं मालूम? चैत्र कृष्ण नवमी का दिन था, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, और जिस दिन उनकी दीक्षा हुई वो भी चैत्र कृष्ण नवमी का दिन था। उनकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और इंद्र ने आदेश दिया उसको कि जाओ। कहां जाना है? कि वहां जाकर के नाचना है तुम्हारे को बहुत उत्साह से। अब बोलो आप, जिसकी मौत 10 मिनट बाद में होने वाली हो, उसको कोई व्यक्ति ऐसा आदेश दे सकता है? हो सकता है ऐसा? अपने को पता लग जाए किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति 10 मिनट में मरने वाला है या 2 दिन की इसकी जिंदगी बची है, तो हम लोग क्या करते हैं? बोलो, हमारे फैमिली में यदि कोई हो ऐसे, तो हमारी उसके प्रति कैसी सिंपैथी होती है? तो व्यक्ति को भी पता है, व्यक्ति को भी पता है और आदेश देने वाले को भी पता हो, वो कोई काम भी कर, अरे आप तो बैठो, आप तो बोलो क्या काम करना है, अभी अभी आप तो, अपने को कैसे लगता है ये मरने वाला है, इसकी तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है वहां तो, और वहां अंतिम इच्छा पूछना तो बहुत दूर, आदेश दे दिया। आश्चर्य की बात तो यह है, इंद्र ने तो आदेश दिया, लेकिन नीलांजना की हिम्मत नहीं है इस बात की जो सामने जवाब दे देवे पलट करके। देवगति की थी ना, एक दुख है वहां के। वो नीलांजना पलट करके ये नहीं कह सकती कि अरे इंद्र तेरे को शर्म नहीं आती, दिखता नहीं है तेरे को, मैं तो मरने वाली हूं, तेरे को नाच दिख रहा है, और बहुत सारी है देवांगनाएं, और किसी को भेज दे, नहीं जा रही, कर ले क्या कर लेगा, मैं तो मरने वाली हूं वैसे ही, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। माने देखो आप, मौत की कीमत पर भी उसको ड्यूटी निभानी है तो निभानी ही है, ऐसी कंडीशन होती है वहां देवगति में। मानसिक दुख बहुत होते हैं, आदेश दे दिया उसकी पालना करनी पड़ेगी। शारीरिक दुखों की तुलना में मानसिक दुख इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो बर्दाश्त नहीं होते। आज तक कभी आपने न्यूज़पेपर में ऐसी घटना नहीं पढ़ी होगी कि इतना तेज घुटनों में दर्द था कि उस व्यक्ति ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। नहीं पढ़ी होगी ना कभी आपने ऐसी घटना। इतना तेज सर दर्द हुआ कि वो जहर खा करके मर गया, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। माने शरीर में कितनी भी तकलीफ होवे, ये व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसी घटनाएं तो बहुत बार सुनी होगी आपने कि पिताजी ने बेटे को डांट दिया, घर से निकला और लौट करके नहीं आया, चला गया। वो क्या हुआ? कॉलेज गया था रिजल्ट लेने के लिए, और रिजल्ट आया, और रिजल्ट देखने के बाद में घर नहीं आया, आत्महत्या कर ली उसने। कि क्यों, क्या हुआ? सर दर्द हुआ था कि पेट दर्द हुआ था? क्या तकलीफ थी? तकलीफ ये थी कि लोग क्या कहेंगे। तकलीफ ये थी कि वो जो मानसिक वेदना है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। कषायों की वेदना सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है।
मेरा कहने का मतलब ये है, मनुष्य गति में तो शारीरिक दुख बहुत हैं, लेकिन देव गति में मानसिक दुख हैं। यहां मानसिक दुख यदि ज्यादा हुए हैं तो ये आत्महत्या करके सुखी हो सकता है, लेकिन देव गति के जीवों में आत्महत्या करने की फैसिलिटी भी नहीं है, वो आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। ये तो मेरे को ये पूरा करना है। अब उसके क्या बात बतलाएं हम, तो नाच चलता था बस, और क्या है। तो देखिए कुल मिलाकर के बात कहां पहुंच गई यहाँ, ये बहुत कठिन है भाई देवगति के जीवों का जीवन। इसलिए देवगति के प्रति जो हमारे चित्त में आकर्षण है वो वास्तव में सब दूर से ही है, जाकर के देखेंगे तो बहुत तकलीफ है, बहुत प्रकार की परेशानियां हैं। शारीरिक दुख नहीं है, उससे क्या होता है, बाहरी भोग सामग्रियां बहुत है, लेकिन वो सुखी करने में समर्थ नहीं है, उससे ये जीव सुखी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। 4 हो गए यहां तक। यहां मैंने किल्विशिक और ये जो कहा ना आपको, अभियोग और किल्विशिक, ये ऐसे ही हीन जाति के देव हैं। सफाई करो, झाड़ू लगाओ, व्यवस्था देखो, हैं, आदेश दे दिया। नगर में रहने की परमिशन नहीं होती इन 2 प्रकार के देवों को, नगर के बाहर रहते हैं ये सब, ऐसी स्थिति है। फिर आगे अब ये जो 10 प्रकार बतला दिए, ये कहां कहां है, वैमानिक देवों में 10 प्रकार हैं और ये 10 प्रकार है भवनवासियों में। लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें से त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का, ये जो 10 भेद बतलाए थे इनमें से त्रयस्त्रिंश और लोकपाल वर्ज्या वर्जित हैं। किसमें, व्यंतर ज्योतिष्का, व्यंतरों में और ज्योतिष्क में। माने व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में लोकपाल भी नहीं होते और त्रयस्त्रिंश भी नहीं होते, बाकी के 8 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिर कह दिया आगे, पूर्वयोर द्विन्द्रः, पूर्वयोर द्विन्द्रः। आप लोग है ना, यदि इनका पाठ करना चाहें और बोलना सीखना चाहें क्या, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। नहीं, आप लोग यदि चाहें तो, ठीक है ना, तो उससे मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। आप लोग रिपीट करें या ना करें, क्योंकि मुझे तो याद है, तो कोई बात ही नहीं है। तो पूर्वयोर द्विन्द्रः, ये कहना चाहते हैं पूर्व वाले जो थे ना, पूर्व मतलब पहले वाले, माने भवनवासी और व्यंतर, इनमें कहा द्विन्द्रः, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। क्या कहना चाह रहे, पूर्वयोर द्विन्द्रः, पहले वालों में द्विवचन का प्रयोग किया है, पहले वाले 2 में 2-2 इंद्र होते हैं। भेद तो बतलाए थे 10, 8, 5 और 12, ठीक है ना। भवनवासियों के 10 भेद बतलाए थे, तो कहा उनमें 2-2 इंद्र होते हैं। इसका मतलब भवनवासियों के 10 में प्रत्येक में 2-2 इंद्र, माने 20 इंद्र हो गए भवनवासियों के, ठीक है। भवनवासियों में 20 इंद्र हो गए और व्यंतरों में 16, क्योंकि उनके 8 वेद थे और 2-2 इंद्र होते हैं, तो 16 इंद्र हो गए व्यंतरों में। अभी इनमें क्या है, इंद्र जितने होते हैं उतने ही प्रति इंद्र भी होते हैं। प्रति इंद्र माने जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे इंद्र और प्रति इंद्र। तो जैसे 20 इंद्र कहे भवनवासियों में, तो 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र, ये मिलकर के हो जाते हैं 40। 16 कहे व्यंतरों में, तो 16 इंद्र और 16 प्रति इंद्र, ये हो जाते हैं 32, ठीक है। फिर वैमानिकों में जैसे इन्होंने 12 इंद्र कहे, तो 12 इंद्र और 12 प्रति इंद्र, तो वैमानिकों में हो जाते हैं 24। और ज्योतिष्क देवों में सूर्य इंद्र मतलब चंद्रमा इंद्र और सूर्य प्रति इंद्र, तो ये हो गए 2, तो टोटल मिलाकर के हो गए ये 98। 40, 32, 24 और 2, ये हो गए 98। कौन सी गति के जीवों में, देव गति के जीवों में।
मनुष्यों में इंद्र जैसा है चक्रवर्ती, और त्रियंचों में एक प्रमुख कहलाता है, अष्टापद कहो या सिंह कहो, ऐसा वो एक। तो इस तरह से कुल 100 इंद्र होते हैं जिनकी उपस्थिति समूह शरण में होती है। 100 इंद्र ख्याल में कैसे होंगे? 100 इंद्रों की हाजिरी मां है। गुरुदेव बार बार क्या करते थे? 100 इंद्र समझ में आ गए कैसे? हाँ, सिंह कह दीजिए आप उसको। चलिए, ये हो गया पूर्वयोर द्विन्द्रः। अब चर्चा करते हैं एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी और। काय प्रविचारा आ एशानात। अतुल भाई को जानना है, बाकी सबसे मतलब नहीं है और किसी कोई बात नहीं। अतुल भाई अपने तो बस एक, जैसे कहते हैं ना, एक में सब समाहित है क्या? तो अतुल भाई में सब आ गए, बाकी सब लोग, सब 100 लोग एक तरफ और अकेले अतुल भाई एक तरफ। क्या कहा? काय प्रविचारा आ एशानात। काय प्रविचार, प्रविचार कहते हैं भोग को। प्रविचार माने भोग। अब शरीर से जो भोग है, जैसा मनुष्यों के देखा जाता है, ऐसा भोग एशानात, ईशान स्वर्ग तक होता है। माने भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषकों में और वैमानिकों में पहला और दूसरा, सौधर्म और ईशान, बस ईशान, आ ईशानात, ईशान तक। ठीक है, काय प्रविचारा आ ईशानात। फिर देखिए आगे, इसके आगे क्या स्थिति बनती है? कि शेषः, बाकी के बचे हुए में, इसके ऊपर के स्वर्ग वालों में, माने पहले दूसरे स्वर्ग से ऊपर, शेषः स्पर्श, बस स्पर्श, फिर उसके ऊपर रूप, फिर उसके ऊपर शब्द, उसके ऊपर मनः प्रविचारः। बस माने दूसरे स्वर्ग के ऊपर सिर्फ स्पर्श मात्र से प्रविचार होता है। उसके ऊपर रूप देखने मात्र से, देख लिया और तृप्त हो गए। उसके ऊपर कुछ स्वर्गों में शब्द सुनने मात्र से ही उन्हें तृप्ति मिलती है, और उससे ऊपर मन में विचार मात्र से ही। ये बात हुई 16 स्वर्ग तक, ये स्थिति है। और इससे ऊपर क्या है? बोले परे अप्रविचाराः, परे प्रविचाराः, मतलब उसके ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर देवांगनाएं नहीं होती। क्या? 16 स्वर्ग से ऊपर देवांगनाएं नहीं होती, मतलब वो सब ब्रह्मचारी ही होते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले जितने भी हैं, भोग से परे हैं। परे अप्रविचाराः, अप्रविचार नहीं होता, मतलब परे मतलब ऊपर, और अप्रविचार मतलब प्रविचार नहीं होता। परे मतलब उससे ऊपर। चलिए, अब एक एक के और भेद, जैसे भवनवासियों के जो 10 भेद बतलाए, तो वो 10 प्रकार कौन कौन से हैं भवनवासियों में? तो इन्होंने बतलाए, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः। माने भवनवास, कोई बात नहीं, आप तो अर्थ देखो। भवनवासिनो, भवनवासी है ना, समय सीमित है अपने पास में, क्या करें? एक पीरियड में पूरा अध्याय खत्म करना है अपने को। मेरा बस चले तो 6 महीने चलाऊं, डेली चलाता हुआ इसको, एक अध्याय को मैं चलाया। मैं ऐसे नहीं कहता हूं, जहां डेली हमारे चलता है सभा में, वहां 6-6 महीने लगते हैं एक एक अध्याय को पूरा होने में। तो भवनवासिनो, भवनवासियों पे कितने भेद बतलाए थे? 10 बतलाए थे ना। असुर, सबसे पहला है असुर, और इसमें लास्ट शब्द दिया है कुमाराः, तो सबके साथ में कुमार शब्द जोड़ना है अपने को। असुर कुमार। फिर उसके बाद में दिया नाग, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ठीक है, तो इस तरह से ये भवनवासियों के 10 भेद। फिर व्यंतरों के 8 भेद बतला दिए आगे वाले सूत्र में। व्यंतरः
किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, माने व्यंतरों के 8 प्रकार हैं। किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार हैं। किसके 8 प्रकार हुए ये? व्यंतरों के। अब इन 8 में से वैसे भूत पिशाच ये सब व्यंतरवासी देव हैं। इनमें 4 प्रकार के ऐसे देव होते हैं जिनमें भक्ति की प्रधानता होती है, व्यंतरों में भी, और 4 ऐसे होते हैं जिनमें कौतूहल की प्रधानता होती है। इसमें जो किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व है ना 4, ये 4 इस प्रकार के हैं जो मंदिरों में चमत्कार आदि जहां देखे जाते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। कहीं रात्रि में घंटे बज गए, कहीं चमत्कार हो गए, देव लोग आ गए। तो ये व्यंतरवासी देवों में किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व, ये 4 प्रकार के देवों में से किसी का काम हो सकता है। 4 जाति के देव हैं ये। और जहां थोड़ा सा प्रवृत्ति कौतूहल की दिखाई देती है, ये तो भक्ति प्रधानी है। जहां कौतूहल की प्रवृत्ति दिखती है, किसी को परेशान करना, सताना, ऐसी जहां प्रवृत्ति देखी जाती है, वे है भूत पिशाच यक्ष और राक्षस। एक बात लेकिन ध्यान रखना इसमें कि कोई भूत आपको दुखी कर नहीं सकता जब तक कि आप खुद दुखी नहीं हो। कोई व्यक्ति आपको डरा नहीं सकता जब तक कि आप स्वयं न डरे। आप डरते हैं इसलिए डराया जाता है। छोटे से बच्चे होते हैं ना, किसी को किसी खिलौने से डर लगता है मान लीजिए, अब वो उसको छूता नहीं है तो अपन उसको डराते हैं उससे। 2 साल का बच्चा है मान लो, यदि वो डरता है उस चीज से, अभी खिला दूंगा तेरे को, चुपचाप बैठ जा। वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, वो डरता है उससे। मेरा कहने का मतलब ये जो डरता है उसे डराया जाता है, और ये जो नहीं डरता है उसे नहीं डराया जाता है। वो लोग प्रयास करते हैं इस तरह का, यदि आपके पाप कर्म का उदय हो तो। समझ में आ रही है बात? हमारे पाप कर्म का उदय, उनका विकल्प, तो वो कुछ इस तरह के करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जो इनसे डरते नहीं है, जो निर्भीक रहते हैं, तो सोचते हैं कि भाई देख तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो ठीक है, ये परिस्थिति ऐसी बन रही है, लेकिन ठीक है, जब तक पाप कर्म का उदय तब तक चल रही है ये स्थिति, और मैं तो तेरी सुनता नहीं हूं। तो जो उनकी सुनता नहीं है उनका वो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, ऐसा ही स्वरूप है। फर्क तो अलग अलग जाति के देव हैं, नहीं अलग अलग है, बिल्कुल दोनों अलग अलग जाति के हैं। ऐसे भवनवासियों के अंदर भी जो बतलाए, जैसे नाग कुमार जाति के देव बतलाए, तो ये नाग कुमार जाति के देवों के 2 भेद हैं, धरण और भूत, भूतानंद और धरण। तो ये 2 इंद्र हैं उसके। तो जो धरण नाम का इंद्र है वो धरणेंद्र कहलाता है, और नाग कुमार जाति के देवों का इंद्र है धरणेंद्र। धरण के धरण नाम है उसका, इंद्र होने से वो इंद्र कहलाता है, तो धरणेंद्र कहलाते हैं। तो नाम सुने धरणेंद्र पद्मावती, तो पद्मावती तो नहीं है इसमें, धरणेंद्र की चर्चा है ना। वो पद्मावती भी आई तो थी पार्श्वनाथ भगवान के सामने, जब पार्श्वनाथ स्वामी तपस्या कर रहे थे तो पद्मावती भी आई तो थी। अब लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी तो सुरक्षित थे ही पहले से, अब विशेष चर्चा तो क्या करें उनके बारे में। पार्श्वनाथ भगवान तो बहुत स्वाधीन थे, मतलब कुल मिलाकर के समझिए आप, वे तो तीर्थंकर थे, और वो जो पद्मावती हैं या धरणेंद्र हैं वो तो उनके सेवक थे भाई, वो तो उनके भक्त थे। अब भक्त बड़े होते हैं या भगवान बड़े होते हैं, ये पता नहीं आपके यहाँ टेक्सास में क्या है, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, यक्ष मान लो, अब क्या फर्क पड़ गया, हैं तो भक्त ना, भगवान तो नहीं है। तो भगवान के बराबरी उनके साथ में नहीं की जा सकती है। भगवान भगवान ही होंगे और भक्त भक्त ही होंगे। हम भी भक्त हैं, वे भी भक्त हैं। चलिए, हाँ, नहीं त्रियंच नहीं है ना, वो तो उस रूप में आए जो उनका पूर्व भाव था ना, नाग नागिन का, तो उस रूप में वो आ गए, इसमें क्या फर्क पड़ गया। चलिए, ज्योतिष कहा, ज्योतिष जाति के जो देव हैं ये कैसे हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्य। माने ये ज्योतिष देवों के 5 प्रकार हैं, जिसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है, ग्रह भी है, नक्षत्र भी है और तारे भी हैं।
ये 5 प्रकार ज्योतिष्क देवों के विमानों के बतलाए गए हैं, उनमें रहने वाले ये देव हैं। फिर आगे, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, माने मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य माने निरंतर, गतयो गति करते रहते हैं, नृलोके मनुष्य लोक में। और मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 द्वीप में ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं। अब जो आधुनिक समय में जो पढ़ाई चलती है उसमें तो ये कहा जाता है कि वो स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। लेकिन आगम का तो यही वाक्य है कि सूर्य हो चाहे ग्रह, नक्षत्र, तारे हो, ये सभी निरंतर मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। ये इस तत्वार सूत्र के अंदर 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी महाराज ने ये बात लिखी। फिर कहा तत्कृत है काल विभाग है, पेज बदलना पड़ेगा आपको, तत्कृत है काल विभाग है, इसके कारण काल का विभाग होता है, माने दिन रात की व्यवस्था उनके गमन करने के कारण होती है, ये कहना चाह रहे हैं। जो भी दिन रात होता है वो सूर्य चंद्र आदि जो विमान हैं वो जो गमन करते हैं, उनके गमन करने से दिन रात की व्यवस्था होती है। बहिर्वस्थिता, बाहर स्थित है, माने 2.5 द्वीप के बाहर जो सूर्यादिक विमान हैं वो सब स्थिर हैं, बहिर्वस्थिता। फिर कहा वैमानिका, अब जो वैमानिक हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, वैमानिकों की। तो कहा कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, तो वैमानिक देवों के 2 भेद, एक कल्पोपन्न और दूसरे कल्पातीत। मुझे मालूम है भाई आप लोग सुबह 9 बजे से आए हुए हैं और शाम के 9 बजने वाले हैं, इसलिए आप लोगों की शक्ति कम हो गई है। नहीं, मजा आती है, आवाज में तो मजा नहीं आ रहा। अच्छा, बोल नहीं पा रहे, सही बात है, संस्कृत थोड़ी सी जटिल पड़ती है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके ओके, देखो कल्पोपन्ना कल्पातीत, कल्पोपन्न और कल्पातीत ये 2 तरह के भेद हैं वैमानिक देवों के। कल्प माने स्वर्ग, स्वर्ग में जो उत्पन्न होते हैं वे कल्प उपपन्न कहलाते हैं, और कल्प से जो अतीत हैं वे कल्पातीत कहलाते हैं। 16 स्वर्ग से जो ऊपर हैं, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, है ना, वो सब जो ऊपर वाले हैं वो सब कहलाते हैं कल्पातीत। तो कल्पोपन्न और कल्पातीत ये 2 तरह के वैमानिक देव हैं। ये हैं कैसे? तो कहा ऊपरी ऊपरी, एक के ऊपर एक है, माने स्वर्गों की जो शासन व्यवस्था है, जो व्यवस्था है वो ऊपर ऊपर है। जैसे आगे इसमें नाम बतलाए हैं सब, जैसे सौधर्म ईशान, ये दोनों पहले, फिर उसके ऊपर जोड़े से शांत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर लांतव कापिष्ट, फिर शुक्र महाशुक्र, फिर सतार सहस्त्रार, फिर आनत प्राणत, फिर आरण अच्युत, ये 16 स्वर्ग। फिर उसके बाद में 9 ग्रेव्यक, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, वो सब एक ही पटल पर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि, वो सब ऐसे ऊपर। फिर उसके ऊपर जाकर के माने इन 5 विमानों के ऊपर सिद्ध शिला है ना, अष्टम भूमि जो है, जैसे कहा जाता है ईशत प्रागभार पृथ्वी, फिर सिद्ध शिला, फिर ऊपर घनोदधि वात्सल्य, घन वात्सल्य, तनु वात्सल्य, फिर सिद्ध परमात्मा जहां विराजमान होते हैं। ये पूरे लोक की संरचना इस प्रकार की। इसमें भी ये नाम बतला रहे हैं सबके, आगे वाले सूत्र में सिर्फ नाम नाम है। आप लोगों को देखो, मैंने कल भी कहा था, कल या परसों की कब की बात है, मैंने कहा था कर्णानुयोग के विषय इसमें बुद्धि लगानी नहीं है। आप लोग टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? जब इसमें बुद्धि लगानी ही नहीं है अपने को तो टेंशन का काम ही नहीं। अब है बस खत्म बात, अब क्या करना है उसमें, हमें कौन सा गिनना है? आपको टेंशन हो रही है कि कौन से में जाएं, ऐसा विकल्प तो नहीं कर रहे आप लोग। आप टेंशन नहीं करें, वो सब सेट है, और फिर वो बाद में मेरे से प्लानिंग करना साथ में बैठ के किधर चलना है। एक टेंशन तो कम कर दो, 3 से ऊपर जा ही नहीं सकते। नहीं, अभी तो जा सकते हैं, है ना, अभी तो, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर के बात यह है, वो सारी प्लानिंग मैं करूंगा, वो अलग से करेंगे बाद में अपन।
अभी नाम है तो सबको साथ में नहीं चलना क्या, अकेले ही जाना है क्या आपको? सब साथ में चलेंगे। हाँ, सौधर्म और ईशान, सौधर्म ईशान दो हो गए। शांत कुमार महेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ये दो के युगल से है ना। फिर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार सहस्त्रारेशु आनत, ये टुकड़े होंगे यहां से, सहस्त्रारेशु आनत, तो सहस्त्रारेशु, फिर आनत प्राणत, प्राणतयो आरण और अच्युतयो, आरण और अच्युत। फिर नवसु माने 9 ग्रेवेयकेशु, 9 ग्रेव्यक, ग्रेवेयकेशु माने 9 ग्रेव्यक और 9 अनुदिश। फिर विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये सब कहलाते हैं 5 अनुत्तर विमान। माने देखो क्या है सिस्टम, 16 स्वर्ग हैं, 2 के युगल से हैं, तो 8 लेवल हो गए कुल। यद्यपि उनमें और 63 पटल हैं कुल मिलाकर के। फिर 2 के युगल के बाद फिर ऊपर एक लेवल है, इस तरह से 9 लेवल हैं, वो कहलाएंगे 9 ग्रेव्यक। ठीक है, 9 ग्रेव्यक के ऊपर 9 अनुदिश, ठीक, 9 अनुदिश, और फिर उसके ऊपर 5 विमान और हैं, वो कहलाते हैं 5 अनुत्तर। उन 5 में से बीच वाला विमान कहलाता है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि का नाम आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा। तो 5 अनुत्तरों में बीच वाला विमान है सर्वार्थ सिद्धि। अब ये जो 16 स्वर्ग और ऊपर तक की जो स्थिति बतलाई है, इन 16 स्वर्गों में आपने ध्यान दिया होगा, जिस और मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, सौधर्म नाम का इंद्र के पहले स्वर्ग का इंद्र है सबसे छोटा इंद्र। सौधर्म इंद्र सबसे बड़ा इंद्र नहीं होता। कई बार लोगों को ऐसा लगता है सौधर्म इंद्र है, सौधर्म इंद्र का मतलब बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं है, सबसे छोटा इंद्र है। वैमानिक देवों के इंद्रों में सबसे छोटे इंद्र का नाम है सौधर्म इंद्र, क्योंकि वो पहले स्वर्ग का इंद्र है, बराबर। और 100 का अर्थ भी 100 नहीं है, वो तो नाम है उसका। 100 धर्म मतलब 100 की बात कर रहे हो तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है भाई। चलिए, अब इन सब में भी इनमें क्या क्या चीज बढ़ती चली जाती है और क्या क्या चीज की कमी होती है, ये बहुत मार्मिक सूत्र है, 2 सूत्र, जिनसे बहुत सुंदर निष्कर्ष निकलता है अनंत भाई। इन 2 सूत्रों के माध्यम से गजब रहस्य निकलता है। वो रहस्य क्या है, 1 मिनट में भी बतला देता हूं मैं। देखिए, ऊपर के स्वर्गों में स्थिति क्या क्या चीज बढ़ती चली जाती है, माने पहले दूसरे स्वर्ग से तीसरे चौथे में क्या बढ़ जाएगा, ऊपर के स्वर्ग में और क्या बढ़ेगा। तो कहा स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय, तो अधिकाह, ये सब क्या है, ऊपर अधिक अधिक होते जा रहे हैं। क्या क्या चीजें बढ़ गई ऊपर के स्वर्गों में, स्थिति बढ़ गई, स्थिति मतलब आयु। ऊपर के स्वर्ग में जैसे जैसे जाएंगे आयु ज्यादा मिलेगी, प्रभाव ज्यादा होगा, सुख भी ज्यादा होगा, द्युति भी ज्यादा है, लेश्या की विशुद्धि भी ज्यादा है। द्युति में चमक, तेज, द्युति शब्द का अर्थ तो तेज होता है वैसे, तो तेज विशेष है। लेश्या विशुद्धि, लेश्याओं में निर्मलता है। इंद्रिय विशुद्धि, इंद्रियों के विषयों में विशुद्धि है। और अवधि विषय, अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ता चला जा रहा है। ये सब तो है अधिक 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 अधिक, बराबर। अब आगे वाले सूत्र में बतलाया क्या क्या कम होता जाता है ऊपर के स्वर्गों में, किस किस चीज में कमी आती जाती है। तो कह रहे हैं गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, माने ऊपर के स्वर्गों में गति कम हो रही है, शरीर कम हो रहा है। गति कम का मतलब अब चलने फिरने घूमने फिरने का उनको विकल्प कम आता है, तो कम से कम चलते जाते आते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना उनमें गति कम होगी। शरीर कम होगा माने शरीर की हाइट कम होती जा रही है।
परिग्रह भी कम है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, और अभिमान भी कम है, अभिमान तो हीना। अब क्या निष्कर्ष निकला इससे, इन दोनों सूत्रों में? निष्कर्ष ये निकला कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख तो बढ़ रहा है लेकिन परिग्रह कम हो रहा है। क्या कहा? ऊपर देखो दोनों सूत्र 20 और 21, इन दोनों सूत्रों को मिलाकर के देखना। एक सूत्र में बढ़ने की चर्चा की है, दूसरे सूत्र में घटने की चर्चा की है। 16 स्वर्ग 9 ग्रैविक आदि में ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वैभव परिग्रह कम हो रहा है लेकिन सुख बढ़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि परिग्रह के बढ़ने से सुख नहीं होता, परिग्रह में सुख नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखो अब जो अध्यात्म की जो बात निकलती है वो बात यहां कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, परिग्रह में सुख नहीं है। जिनके पीछे हम लोग दिन रात पागल हो रहे हैं, हम लोग जिसके पीछे पड़े हुए हैं, जिस धन के पीछे, जिस वैभव के पीछे, जिस संपत्ति के पीछे, कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम है लेकिन सुख ज्यादा है। जिनके पास में परिग्रह ज्यादा है नीचे के स्वर्ग वालों में, उनके सुख कम है। इसका मतलब परिग्रह से सुख का कोई रिलेशन नहीं है। वो सब 9 ग्रैविक के ऊपर वाले, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों वाले, वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव कहां जा सकते हैं? वो जाने में तो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्वर्ग में। भवनत्रिक में नहीं जाएंगे, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में नहीं जाएंगे, बाकी सम्यक दृष्टि जीव कहीं भी जन्म ले सकते हैं। देखिए आगे, ये हो गया यहां तक, इस सूत्र तक का अर्थ। आगे, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेशु, माने पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, मुख्यतः ये लेश्याएं होती है देवगति के जीवों में। और का द्वि, त्रि और शेषेशु, माने 2 युगलों में, सौधर में ईशान, शांत कुमार, महेंद्र, इनमें पीत। फिर आगे के 3 युगलों में, 3 युगलों में 6 स्वर्ग, माने 5वें से लेकर के और 10वें तक वो पद्म लेश्या, और फिर उसके ऊपर के स्वर्गों में शुक्ल लेश्या। और फिर इनमें भी क्या है, मिक्स करके बतलाया है कि कहां तक पीत रहेगी, फिर कहां तक पीत पद्म मिक्स होगी, फिर कहां तक अकेली पद्म होगी, फिर पद्म शुक्ल मिक्स होगी, फिर शुक्ल होगी। इस तरह की भी कुछ चर्चाएं की है शास्त्रों में। अब किसी ने प्रश्न किया यहां कि साहब आपने ये जो बतलाया था ना अभी, कल्पोपन्न कल्पातीत, ये थोड़ा सा कल्प समझ में नहीं आया। कल्प क्या है, कल्पोपन्न क्या है? तो कह दिया प्राग ग्रैव्य के भ्य कल्पः। प्राग माने पहले, ग्रैव्य के भ्य, ग्रैव्यक से पहले पहले तक है कल्प, माने 16 स्वर्ग, वो सब कल्प कहलाते हैं। बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्राग ग्रैव्य के भ्य, ग्रैव्य के पहले पहले तक कल्प है। फिर और आगे, ब्रह्म लोकालयः लोकांतिकः, ब्रह्म लोक में आलय है जिनका, आलय मतलब रहने का स्थान, वे लोकांतिक देव है। माने लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग है 5वां स्वर्ग, लोकांतिक देव आते हैं दीक्षा कल्याणक के समय। मैंने कहा चर्चा की थी अभी पहले, ये भी पिछले सेशन में हुई थी शायद चर्चा। लोकांतिक देव आते हैं, कहां होते हैं वो लोकांतिक देव? तो 5वें स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में। 5वें स्वर्ग के सभी लोकांतिक नहीं है, लेकिन लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग के होते हैं। 5म स्वर्ग में जो लोक के अंत में रहते हैं, ऐसे कॉर्नर में, नगर के बाहर ब्रह्मचारी होते हैं, दीक्षा के प्रसंग में ही आते हैं, वैरागी की चर्चा करते हैं, वैरागी की अनुमोदना करते हैं, कोई पसंद आता है उसी की चर्चा सुहाती है। ऐसे शांत परिणामी, मंद परिणामी, वो सब लोकांतिक देव कहलाते हैं, वो 5म स्वर्ग के हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना भाई, है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूं, भाव तो बहुत है कि ये भी समझा दूं, ये भी समझा दूं, फिर सोचता है छोड़ना यार, पता तो है नहीं किसी को। अच्छा बताओ मैंने क्या नहीं बताया? बस तो फिर ठीक है, तो क्या करें? हाँ, दीक्षा कल्याण बच्चों को बनाया था ना लोकांतिक, हाँ, पीछे कोई कारण है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, बस ब्रह्मचारी होते हैं, अनमैरिड होते हैं ना, इसलिए। अब छोटे छोटे से बच्चे, अब क्या है, लोकांतिक देव विमान में बैठ करके आते हैं, तो यहां तो व्यवस्था नहीं थी,
हमारे इंडिया में पंच कल्याणक होते हैं ना, तो वहां तो ऊपर जो पांडाल का जो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छत, उसका मंडल जो भी है, तो उसमें स्टेज के ऊपर से वहां उसको रस्सी से विमान में बैठा करके, और विमान को रस्सी से बांधकर छोटे से बच्चों को उतारते हैं ऐसे, लोकांतिक देव उतर करके आ रहे हैं, ऐसा स्वर्ग से उतर करके। तो उसमें 2 4 5 साल के, 8 6 7 6 साल तक के, 5 6 साल तक के बच्चे होते हैं बस, तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, स्वर्ग मतलब वो दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से देव उतर करके आ रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन। और क्या है, दृश्य दिखाने के लिए। तो था वहाँ बहुत, लेकिन ये तो वहां दिखाना है, उसमें स्टेज में नहीं आ गया। स्टेज की बात है ना, स्टेज पे कैसे उसको दिखाएंगे। इससे बोलते हैं ना 9 लोकांतिक देव, 9 8 कहे हैं इसमें, ये देखिए आगे, सारस्वतादित्य वन्नाय ऋण गर्द तोये तुषिता यावाधार इष्टाश्चय, ये जो आगे सूत्र दिया है इसमें 8 प्रकार बतलाए हैं लोकांतिक देवों के, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में। हो सकता है कुछ फर्क हो, लेकिन ऐसा फर्क तो मैंने पढ़ा तो नहीं था। क्या मालूम कुछ, क्योंकि मैंने तो दिगंबर श्वेतांबर दोनों पढ़ा है, और दोनों में जहां जहां फर्क था ना वो भी सब मैंने पढ़ा है, तो ये तो कोई फर्क नहीं पढ़ने में आया था। यद्यपि पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी, फिर भी खैर चलिए। सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये 8 वेद हैं जो चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं, इस तरह से 8 स्थानों पर वे रहते हैं नगर के बाहर। फिर और आगे कहा, विजयादिषु द्विचर्माः, विजयादिषु द्विचर्माः, माने विजय आदि में रहने वाले जो देव हैं वो सब क्या हैं, द्विचरम, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन सब के लिए द्विचरम शब्द का प्रयोग किया है। सर्वार सिद्धि वाले तो एक भवावतारी होते हैं, सर्वार सिद्धि के देव वहां से मर के मनुष्य बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे, दीक्षा इच्छा लेकर के, संयम अंगीकार करके। और विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित वाले जो हैं ये वहां से मनुष्य बने, दीक्षा भी ले ली, लेकिन फिर दोबारा ऊपर चले जाएं वैजयादिक में, और फिर वहां से आए मनुष्य बने और फिर मोक्ष जाएं, इसलिए उनके लिए द्विचर्मा शब्द का प्रयोग किया है। फिर औपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियग योनयः, औपादिक और मनुष्यों के अलावा जो शेष बच गए हैं वो सब कहलाते हैं तिर्यक योनि वाले, वो सब तिर्यंच गति वाले हैं। बीच में प्रश्न कर लिया होगा, फिर वो आप ये सबकी बातें तो बता दी आपने, तिर्यंचियों की बात नहीं बतलाई। वो तिर्यंच इनके साथ में होते हैं ऐसे, जो औपाधिक वाले मतलब देव नारका नाम उपाध्याय है, ये सूत्र था पहले दूसरे अध्याय में कर चुके हैं चर्चा। उपाद जन्म देवों और नारकियों का होता है, और मनुष्य तो देव नारकी और मनुष्यों से जो बच गए हैं वो तिर्यक योनि है, वो तिर्यंच गति वाले जीव होते हैं। फिर इन्होंने कुछ आयु कर्म की चर्चा की कि कितनी कितनी आयु होती है, तो कहा स्थितिर सुरनाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता। ये गजब अर्थ है इसका, सूत्रकारों ने बड़ा रहस्य निकाल रूप में इसकी रचना की है। सामान्य रूप से आप देखो तो इसका अर्थ लगाना कठिन पड़ता है। इसमें लिखा स्थिति है, स्थिति मतलब आयु किसकी, असुर कुमार की, नाग कुमार की, सुपर्ण कुमार की, द्वीप कुमार की और शेष बचे हुए की कितनी कितनी है, तो इन्होंने कहा सागरोपम। सबसे पहले तो असुर कुमार की उत्कृष्ट आयु की बात कर रहे हैं, एक सागर, सागरोपम लिखा ना, देखो पहले तो नंबरिंग डालो, असुर कुमार पे 1 नंबर, नाग कुमार पे 2 नंबर, सुपर्ण पे 3 नंबर, फिर द्वीप पे 4 नंबर, फिर शेष पे 5 नंबर, बराबर। अब चलो इधर से, सागरोपम पे 1 नंबर, ठीक है, त्रिपल्योपम पर 2 नंबर, माने असुर कुमार सागरोपम वाले, फिर त्रिपल्योपम 3 पल्ले वाले नाग कुमार, फिर कहा अर्धहीन मिता, फिर आगे उनको हीन करते जाओ आधा आधा, जैसे सुपर्ण कुमार 2.5 सागर, फिर द्वीप कुमार
दो सागर, दो, ठीक है ना, दो पल्ले, सागर नहीं पल्ले। सुपर्ण कुमार कितना कहा, 2.5 पल्ले। फिर द्वीप कुमार 2 पल्ले, और फिर शेषाणाम बाकी जो बच गए वो सब 1.5 पल्ले, ऐसा। फिर कहा सौधर्म ईशानियो सागरोप हमें अधिके, वैमानिक देवों की आयु बतला रहे हैं अब यहां। फटाफट अभी 10-5 मिनट के अंदर खत्म कर देता हूं मैं सब, आप चिंता नहीं करें, है ना, अपने को सब आता है। हाँ, पल्ले क्या होता है, हो गए 10 मिनट। अरे आगे वाले कह रहे हो गए 10 मिनट, क्या पल्ले तो पल्ले ही है। सागर, सागर तो जानते हैं आप, सागर कैसे जानेंगे आप बिना पल्ले के, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। पल्ले शब्द का अर्थ यदि आप हिंदी डिक्शनरी में देखेंगे तो मिलेगा गड्ढा। पल्ले माने गड्ढा। अब कैसा गड्ढा कि 1000 योजन लंबा चौड़ा और उतना ही गहरा, क्या है ऐसा गड्ढा जिसमें उत्तम भूमि के भेड़ के बच्चे के बाल, जिनके दूसरे टुकड़े न हो सके, उन बालों से उसको भर दो और फिर 100-100 साल में एक एक निकालो। तो जब वो पूरा खाली हो जाएगा, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को आता है ना 10 मिनट में कैसे करना है। तो वो जो है उसको 100-100 साल में एक एक बाल निकालो, फिर जब वो पूरा हो जाए सब, तो फिर वो कहलाएगा एक व्यवहार पल्ले। फिर ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ले का एक उद्धार पल्ले, फिर असंख्यात उद्धार पल्ले का एक अद्धा पल्ले, तो वो एक पल्ले है। ऐसे पल्ले की आयु बतलाई, बहुत बड़ा है, असंख्यात वर्ष हैं, कुल मिला के बात ये है। चलिए अब देवगति के जो जीव थे ना वैमानिक वाले, उनकी आयु बतला रहे हैं। कितनी है उनकी, कि सौधर्म ईशानियो सागरूप में दिखे, माने सौधर्म और ईशान स्वर्ग में सागरूप में 2 सागर तक की आयु है। और कुछ अधिक, अधिके शब्द का प्रयोग किया है, ये कुछ अधिक लगाना, ये कुछ अधिक का भी गणित है जो घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से बनता है 12वें स्वर्ग तक, है ना। अब कौन से घातायुष्क होते हैं, कैसे बनता है, वो क्या स्थिति बनती है, जिन्होंने आयु पहले ज्यादा की बांध ली थी, समझ लीजिए आप 16वें स्वर्ग की और ऊपर की, और फिर बाद में उनके परिणाम बिगड़ गए, तो उन्होंने आयु, अब उनके परिणाम बिगड़ने पर मान लीजिए दूसरे स्वर्ग में जन्म लेना है, तो उनकी आयु का जो घात हो गया वो कहलाते हैं घातायुष्क। लेकिन उनको कुछ बोनस में मिल जाती है थोड़ी सी आयु, क्योंकि बांधी ज्यादा थी ना, तो उन जीवों की अपेक्षा से 2 सागर से कुछ अधिक 12वें स्वर्ग तक की स्थिति बनेगी। ऐसे ही क्यों पूछ रहे हो आप, रहने तो फिर। मैं पूछता हूँ शायद सीधी क्वेश्चन है, लेकिन वायु, पवन, फिर बारिश, ये सब की कोई देव है? नहीं, ये जो नाम कहे हैं वो देव अलग हैं, और ये बारिश ये सब अलग चीजें हैं, है ना। इनसे उनको रिलेट मत कीजिए आप, ठीक है ना। किसी का नाम भगवान हो तो उनको कोई आगे थोड़ी चढ़ाएंगे अपन, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये हो गए पहले दूसरा स्वर्ग, सौधर्म ईशान 2 सागर कुछ अधिक। फिर सानत कुमार महेंद्रियो सप्त, सानत कुमार और महेंद्र में 7 सागर की आयु है। फिर आगे का इन्होंने एक साथ बतला दिया सबका, 3, 7, 9, 11, 13, 15 वृद्धिकानी तू, माने ये सब आगे प्लस करते जाना। मतलब 3 कहा आगे सबसे पहले, तो सनत कुमार महेंद्र के बाद में क्या आया, ब्रह्मोत्तर, उनमें 3 जोड़ दो, माने 10 स्वर्ग तक, 10 सागर की आयु। फिर उसके आगे क्या करना है कि 14 सागर की आयु, कहां तक, लांतव कापिष्ट। फिर शुक्र महाशुक्र में 16 सागर, फिर सतार सहस्त्रार में 18 सागर, फिर आनत प्राणत में 20 सागर, और आरण अच्युत में 22 सागर। अभी कैसे किया ये 7 में प्लस करते गए। 30 नंबर के सूत्र में जो कहा था ना, सानत कुमार महेंद्रियो सप्त, अब उस 7 में प्लस करते जाओ, 7 + 3, 7 + 7, 7 + 9, 7 + 11, 7 + 13, 7 + 15। क्या अब रह जाओ यहाँ पे, इंडियन मत करो। अब मैं कैसे रह, मैं तो रह जाऊंगा, आपका क्या होगा ये सोचो आप तो बाद में आगे तक रुकने की बात कर रहे हो, मैं अभी रुक जाऊंगा तो क्या होगा, घड़ियां देखने लगोगे।
आपके साथ। और थोड़ी देर तो घड़ी देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद में यदि फिर दिखाने लगोगे, पहले तो देखोगे फिर दिखाने लगोगे, और फिर भी मैं नजरअंदाज कर दूं तो सामने लाके धर दोगे, और फिर भी मैं नहीं छोड़ूं तो फिर ये नहीं मानता रहे, अपन तो अपन ही चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आ गए अपन। ये देवों की आयु हुई। फिर इसके ऊपर आरणाच्युतात, आरण और अच्युत से ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ एकैन, एकैकेन माने एक एक बढ़ते हुए नवसु ग्रैवेकेशु विजयादिशु सर्वार सिद्धौच्य, माने 16वें स्वर्ग तक बतला दी 22 सागर। फिर 9 ग्रैवेकों के अंदर एक एक ग्रैवेक में एक एक बढ़ती चली जाएगी। पहले ग्रैवेक में 23 सागर, दूसरे ग्रैवेक में 24 सागर, तीसरे ग्रैवेक में 25 सागर, चौथे ग्रैवेक में 26 सागर, ऐसे बढ़ते बढ़ते 9वें ग्रैवेक में 31 सागर। फिर 9 अनुदेशों में 32 सागर, और 5 अनुत्तरों में विजयादिक सर्वार सिद्धि के अंदर 33 सागर। ये 33 सागर तक की आयु है। फिर कहा इन्होंने अपरा पल्योपम अधिकम। अपरा मतलब, ये तो परा मतलब उत्कृष्ट, और अपरा माने जघन्य, कि पल्योपम अधिकम माने कुछ पल्ले की आयु। 16 स्वर्गों में ज्यादा आयु बतलाई है ये। अब कम से कम कितनी होगी, बोले इसका उल्टा कर लें, मतलब पल्ले से शुरू करना। कम से कम मिनिमम यदि कोई व्यक्ति पहले दूसरे स्वर्ग में भी जाता है तो उसकी आयु पल्ले जितनी तो होगी ही। वैमानिक देवों में मिनिमम आयु पल्ले बराबर होती है। फिर ये तो कहा पहले स्वर्ग की बात। फिर आगे कि परतः पूर्वा पूर्वानंतरः, माने जो उत्कृष्ट आयु कही थी, जैसे मान लीजिए दूसरे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट है वो तीसरे की जगन्य है, चौथे की जो उत्कृष्ट है वो 5वें की जगन्य है। ये इस सूत्र का अर्थ है, इस तरह से लगाना है। फिर नारकाणाम चे द्वितीयादिशु, नारकाणाम चे द्वितीयादिशु माने नरक में भी दूसरे आदि नरकों में इसी तरह की लगा लेना चाहिए कि जो पहले की उत्कृष्ट होगी वो दूसरे की जगन्य होगी, जो दूसरे की उत्कृष्ट होगी वो तीसरे की जगन्य होगी। कि महाराज लगा तो लेंगे लेकिन पहले की तो बताओ। तो 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, पहले नरक में मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की होती है। क्या कहा? 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, पहले नरक में आयु मिनिमम 10,000 वर्ष की है। और कहा भवनेशु च, भवन वासियों में भी 10,000 वर्ष की है जगन्य आयु। और व्यंतराणाम च, और व्यंतरों में भी मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है। ठीक है। और परा पल्योपम अधिकम, और उत्कृष्ट कितनी है व्यंतरों में कि पल्योपम अधिकम, व्यंतरों में उत्कृष्ट पल्ले के बराबर है। और ज्योतिष का नाम चे, और ज्योतिषकों के अंदर भी उत्कृष्ट आयु पल्ले बराबर है। और तदष्ट भागो अपराह, पल्ले के 8वें भाग है जगन्य आयु। और लोकांतिका नाम अष्टौ सागरों प्रमाणी सर्वेशाम, और लोकांतिकों में 8 सागर प्रमाण की आयु होती है सभी में। ठीक है। अभी 8 मिनट हुए, 2 बाकी है। ज्यादा फास्ट क्यों? अभी पूरा कहां किया? अभी तो बोल रहा हूं मैं। क्या अभी देखिए, अभी हाँ बोलिए। वर्ष की परिभाषा क्या है? वर्ष तो वही 365 दिन का एक वर्ष होता है। मतलब जो भी गणना चलती है ना सूर्य चंद्र वगैरह के गमन से, मेरू पर्वत, हाँ माने ये जो भी गणना है, जो भी कैलकुलेशन होगी वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन या मध्य लोक के आधार पर चलेगी। तो इस तरह से अपन ने यहाँ चौथे अध्याय के आधार से ये चर्चा की है देवगति के जीवों के संदर्भ में। माने सच में ये जो देवगति का जो प्रकरण है थोड़ा सा विस्तार से पढ़े और इन देवगति के जीवों के दुख देखे तो रोंगटे खड़े करने वाले दुख हैं इनके। मतलब हमारे चित्त में जो देवगति के जीवों के प्रति आकर्षण है और देवों के जो भोग हमको सुहावने लगते हैं, ये दूर से ही सुहावने लगते हैं, सच में कुछ भी सुहावने नहीं है, त्याग देने योग्य हैं, दुखी हैं, भोगों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए विषयों में रमण करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है तो उनमें भोगों में सुख नहीं है। और कई इस तरह के जो मंत्र दिए हैं उनको यदि अपन गहराई से देखें तो उनमें और कई रहस्य भरे हुए हैं। अब आज तो अपन ने की है देवगति की चर्चा, और कल अपने को आगे बढ़कर के चर्चा करनी है मतलब इससे पहले वाले अध्याय के बारे में। तो तीसरे अध्याय की चर्चा अपन कल करेंगे। तो उसमें और प्रकरण थोड़ा सा अपन लोगों का है। मध्य लोक की चर्चा है, जम्बू द्वीप की, ढाई द्वीप की, सुमेरु पर्वत की, फिर उनकी दूरियां वगैरह और वो सब डिटेल वगैरह है।
वो सब अपन कोशिश करेंगे कि थोड़ा प्रोजेक्टर के माध्यम से भी कुछ पिक्चर्स आपको दिखाएं और फिर उनमें कैसा कैसा कहाँ दूरी है। यद्यपि समय तो इतना ही मिलेगा, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग समझ सकें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वैसे तो सब समझ में आ ही गया होगा। नहीं, मैं याद की नहीं कह रहा हूं, याद की नहीं कह रहा हूं, मैं तो समझ की कह रहा हूं। तो यदि ये सब समझ में आ गया हो तो फिर शेष चर्चा अपन कल करेंगे। कल का कार्यक्रम अपना बहुत लंबा है, बड़ा भी कार्यक्रम है, और सुबह बहुत जल्दी हम लोग सुबह विधान शुरू करने वाले हैं। यहाँ याग मंडल विधान हम लोग शुरू करेंगे सुबह 8:30 बजे। तो आप लोगों से बिल्कुल अत्यंत निवेदन है कि आप 8:15 बजे यहां आ जाएं। 8:30 से तो शुरू करना है हमारे को। कई लोग सोच रहे होंगे 8:30 का तो टाइम दिया है तो 8:45 आए, और ये पंडित जी अलग ही है, 8:30 का टाइम दिया है तो 8:15 बोलते हैं। ऐसा ही है, थोड़ा सा जल्दी आएंगे तो बराबर व्यवस्थित अपन शुरू कर पाएंगे। आप लाभ भी लेंगे, बड़ा मजा आएगा। पूजन भी बहुत अच्छी है, विधान भी बहुत अच्छा है। देखिए, यदि आप उसमें समझना चाहते हैं तो पर्याप्त समय देना चाहते हैं तो समय से आना पड़ेगा। आप देर से आएंगे, देर से शुरू होगा, तो फिर तो ऐसा ही है, मैं तो करूंगा ही पूरा, तो मैं तो टाइम से पूरा कर दूंगा। अब जितना देर उतना शॉर्ट, और जितना जल्दी उतना ज्यादा समझते हुए भावपूर्वक करेंगे। बहुत सारा वर्णन है, रिद्धियों की चर्चा है, तीर्थंकरों की चर्चा है, 24 की चर्चा है, मूल गुणों की चर्चाएं हैं, इनके आचार्यों के उपाध्याय के 7 गुणों की चर्चा है, अरंतों के 46 मूल गुणों की, बहुत तरह की डिफरेंट टाइप की चर्चाएं उसके अंदर मिलेगी आपको। उनमें एक एक के छंद और अर्थ वगैरह अपन जहां जहां प्रसंग मिलेगा विशेष, वहां अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर अपने को जल्दी विधान खत्म करके प्रतिमा विराजमान वेदी पर, और वो सब बहुत काम है। ठीक है, अभी अपन जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। और कोई सूचना देनी है? नहीं, बस अच्छा।